नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि दिल्ली सीमा पर किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच किसान सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पेश है गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा की। यहाँ पर किसान यही करके आए कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम वापस नहीं जाना। हक लेना है और हमें अपना हक। उम्मीद क्या है, कितने और किसान आपके साथ जुड़ने वाले हैं? मैम, मुझे उम्मीद लगती है कि आने वाले समय में कम से कम 1-2 लाख से हम क्रॉस कर जाएंगे। टस से मस होने को तैयार नहीं, मना रही है सरकार की सुन लीजिए, मान लीजिए, बैठ जाइए, बात कीजिए, कम से कम बात से बात बनेगी। लेकिन बात तभी बनेगी किसानों का कारवां बढ़ता जा रहा है। कोई ट्रैक्टर से आ रहा है तो कोई चमचमाती। साधन अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, कृषि कानून का विरोध। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग। गाजीपुर में हम पहुंचे हैं क्योंकि अब उतना ज्यादा कम क्राउड नहीं रह गया है, क्योंकि देखिए पहले बहुत कम ट्रॉलीज ट्रैक्टर्स हुआ करते थे। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए ये लगातार फैलता जा रहा है। अगर उधर से देखें और इधर से बात करें तो ये कई किलोमीटर तक आगे फैल गया। और खबर ये आ रही कि और बहुत सारी ट्रॉलियां पीछे हैं जो कि इधर आने वाली हैं। यानी सीधा है कि बातचीत के तमाम न्योते हमें मंजूर नहीं है। आप आइए, हमारी शर्तों पर बात कीजिए, आपकी शर्तों पर बात नहीं होगी। आधी रात को उत्तराखंड और यूपी के दूसरे शहरों से भारी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ट्रॉली और गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। आधी रात तक 300 से ज्यादा कार और 150 ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ चुकी थी। अब रास्ते में कई जगह पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। देखिए किस तरीके से बाजपुर में यूपी उत्तराखंड सीमा पर बैरिकेड तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए। इतनी तादाद में किसानों के ट्रैक्टर और गाड़ियां, इन्हें मैनेज करना कितना मुश्किल रहा होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये किसान देश की तकनीकी क्रांति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मेरे साथ जितेंद्र हैं, क्योंकि ये पूरे गाजीपुर में जिस तरीके से ट्रॉलियां या फिर उत्तर प्रदेश से जो कोई भी किसान यहाँ आ रहा है उनको मैनेज कर रहे हैं। और हाईटेक किसान है। देखिए ये कहा जाता है किसान को कि आजकल पिज्जा खाता है, मसाज करता है। अब तो देखिए वॉकी टॉकी लेके भी आप पूरा मैनेज कर रहे हैं। मैम, मैं एक बात कहूंगा कि आज किसान इतनी हालत में है कि किसान सरकार भी चला देंगे, उनसे ज्यादा बेटर किसान सरकार चला देंगे। और वो किसान नहीं रहा, अब सब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं और अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, क्योंकि 1 महीना हो गया है आप लोग यहाँ बैठे हैं, 1 महीने शुरुआत से लेकर अभी तक, अभी कितना किलोमीटर का एरिया हो गया जो आप लोगों ने कवर कर लिया है? मैम, ये तो आज हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हो गया है। हमने आज वहाँ से शुरू किया था और आज मुझे उम्मीद है कि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। पहले सिंगल रोड था, अब डबल रोड भी पूरा भरने जा रहा है। और अभी उम्मीद ये है, अभी बता रहे हैं कि ट्रॉलियां मोगा होटल तक हैं। अभी जो हमारी ट्रॉलियां तो आई नहीं है। मोगा होटल, आप मानिए कि यहाँ से सीधा जो मेरा राइट साइड है वो मुरादाबाद वाला एरिया जाता है और मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली है। तो ये पूरा एरिया जो है हाईवे, नेशनल हाईवे, यहाँ से कवर हुआ है। जय किसान, जिंदाबाद, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। ये देखना काफी दिलचस्प है। किसी बड़ी कंपनी के एडमिन की तरह गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हाईटेक दस्ता वॉकी टॉकी से सारा प्रबंधन संभाल रहा है, और वो भी 24/7। मैनेज कैसे करते हैं आप, ये बताइए। मैनेज ये है कि हमने अपनी पोस्टें बना रखी हैं। पोस्ट का नाम दे रखा है, जैसे चेक पोस्ट नंबर 1, चेक पोस्ट नंबर 2, चेक पोस्ट नंबर 3। ऑफिस की टीम अलग, मंच की टीम अलग, ट्रैफिक की टीम अलग, और सभी टीम का एक मैंने टीम लीडर बना रखा है। उन्हें सभी के पास वॉकी टॉकी दे रखी है और मैं बिल्कुल उनके साथ टाइम में रहता हूँ कि हाँ भाई टीम नंबर 1 की क्या पोजीशन है, टीम नंबर 2 की क्या पोजीशन है, और वो सब भी एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं इस तरीके से। तो ये शुरुआत कैसी है? 24 आवर सर्विस चलती है या फिर 12-12 घंटे? बिल्कुल 24 आवर्स रहती है। मेरी 2 टीमें रहती हैं इसमें। एक दिन की टीम रहती है सभी शिफ्टों में। सभी जितनी भी शिफ्टें हैं, जैसे जितने भी डिपार्टमेंट, सबसे पहले तो मैंने डिपार्टमेंट मैंने बांटे हुए हैं अलग अलग। उसके बाद वो सुबह की भी रहती है, रात की भी रहती है। और इवन रात में तो हम और वॉलंटियर्स को ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि रात की हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले है।
एक वक्त था जब किसानों को बुलाने के लिए गांव-गांव मुनादी कराई जाती थी और अब ये नया जमाना है। किसान अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस हैं और सरकार को ललकारने उनके दरवाजे पर है। अभी उम्मीद क्या है, कितने और किसान आपके साथ जुड़ने वाले हैं? मैम मुझे उम्मीद लगती है कि आने वाले समय में कम से कम 1-2 लाख से हम क्रॉस कर जाएंगे। ऊपर का भी मुझे मतलब यहाँ से जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा पीछे? मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ हमारे घर तक ही, मुरादाबाद तक ही हो जाए। जाते जाते साथ में घूम भी आया करेंगे। और वैसे मैं कहना चाहूंगा कि ये शायद हम यहाँ धीरे धीरे हमारा अब सिंगू बॉर्डर जैसा माहौल बन रहा है और हमारे किसान यूपी उत्तराखंड से अब अभी तो हुंकार भरी है। अभी 1-2 दिन में आप खुद चलिए, ये मैनेजमेंट की बात हुई, ये मैनेजमेंट की बात है, लेकिन हम किसानों से भी जानेंगे कि डेडलॉक खत्म कैसे होगा। देखिए, परेशानी किसानों को भी है, सरकार भी चाह रही है कि जो बर्फ है वो पिघले, किसी तरीके से किसान माने। आज प्रधानमंत्री ने वापस से तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिनवाए हैं। क्या वो समझ में आए हैं? क्या वो मानेंगे? क्या ये कानून उनके फायदे के लिए सरकार बार बार ये बात कह रही है, उनको समझ में आ रहा है? लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। 6 राज्यों के करीब 2 करोड़ किसानों को वर्चुअल संदेश में पीएम मोदी ने कल साफ कर दिया कि सरकार को किसानों से बातचीत में कोई गुरेज नहीं है। पीएम के संबोधन के बाद कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को दूसरी चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार सभी मुद्दों पर वार्ता को तैयार है। तीनों कानूनों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं, लेकिन किसानों की मांग पर सरकार लिखित भरोसा देने को भी तैयार है। चिट्ठी में कहा गया है कि किसान संगठनों की ओर से नई मांग रखना तर्कसंगत नहीं, फिर भी सरकार चर्चा को तैयार है। विद्युत अधिनियम और पराली के बारे में प्रस्ताव पर भी सरकार बातचीत को राजी है। किसान बातचीत के लिए तारीख और समय बताएं। मैं आंदोलनकारी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। पहली चिट्ठी को किसान पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन अब नई चिट्ठी पर संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर आज फिर से माथापच्ची करने वाला है। अगर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों के मिजाज की बात करें तो लगता तो नहीं कि इस चिट्ठी से भी कोई फर्क आने वाला है। ये जो काले कानून लेके आए हैं, ये इनको वापस लेने होंगे। ये वापस लेने तो हम कोई पागल लोग नहीं है, हम सारे वापस चले जाएंगे। ये इन्हें कानून वापस लेने पड़ेंगे। सरकार कह रही है आपके फायदे की बात है। नहीं, कोई फायदा नहीं। एक बात सुनिए, सरकार हमें फायदे अगर गिना दे, पर वो तो गिना रहे हैं ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जगह जगह पर चौपाले क्यों लग रही हैं? गिना रहे हैं ना। मैम वो मुझे अगर चाय कह रहे हैं जबरदस्ती पियो और मैं मेरे पेट बर्दाश्त नहीं कर रहा चाय पीने को, तो मैं उनकी जबरदस्ती चाय पी लूंगा। मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने को। आपने जो पहनना मर्जी से पहनना है, वो क्यों कह रहे हैं भाई ये पहनो? जो किसान आपके दरवाजे पर बैठे हैं, आप उनकी बात सुन नहीं रहे, और जो दूसरे हजारों किलोमीटर। देखिए, अब क्लियरली बताइए पेच कहाँ फंसा है? 15 मांगे आपकी, 12 पर ओके उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर भी हम संशोधन के लिए तैयार हैं और जितनी भी आपकी मांगे उसमें संशोधन हो सकता है। नहीं, जो संशोधन की बात वो यहाँ तक कर रहे हैं ना, जो मेन संशोधन है, जो इन्होंने पिछली बार 6 बिंदुओं पर संशोधन की बात की थी, उसमें से एक भी बिंदु ऐसा नहीं है कि जो हमारी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको वो हल कर सके। किसान कह रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता छोड़े, लेकिन पीएम दूसरे किसानों से बात कर कानून के फायदे गिनवा रहे हैं। वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। कुछ किसान ऐसे हैं जो कि सरकार के इस कानून को अच्छा भी मानते हैं, और ये हम देख रहे हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा की तरफ से भी ट्रॉलियां चलती है, एजिटेशन होते हैं। वो कह रहे हैं कि हम फायदे के लिए, हम इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर आए। वो मैम बीजेपी के किसान वर्सेस किसान होता जा रहा है। देखो, ये हमें लड़ाना चाह रहे हैं आपस में, भाइयों को।
हम लोग किसान हैं, ये लड़ाना चाह रहे हैं। बीच में इन्होंने ऐसे कुछ लोग पैदा कर दिए कि जो हमारे बीच में आके उन्हें कह रहे हैं कि साहब ये गलत कहें और ये बिल सही है। वो हमें समझाएं, अगर हमें सेटिस्फाई कर दें तो हमें इस ठंड में ऐसे माहौल में बैठने की क्या जरूरत थी मैम। ये बार बार कहा जा रहा है कि आंदोलनकारी किसानों को बरगलाया गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि बॉर्डर पर कड़ाके की सर्दी में जो लोग बैठे हैं वो किसान है ही नहीं। सब किसान है यहाँ पर, कौन किसान नहीं है बताइए? सारे किसान लोग। उनका ये भी कहना है कि सियासतदानों का हाथ है आपके साथ, ऑपोजिशन पार्टी। हम तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते भी। सियासत तो वही लड़ा रहे होंगे। हम तो पार्टी बिलोंग नहीं करते भी। हम तो ये कह रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद। हम तो किसान मजदूर आदमी हैं। हम तो ये मना कर देंगे सारे वापस ले लें, अभी घर चले जाएंगे, हमें ठंड में मरने की क्या जरूरत है। चलिए लगातार जोड़ लेंगे, उनके पाँव पड़ जाएंगे, कानून वापस ले लीजिए। हाँ जी, अगर सरकार कह रही है कि किसान नहीं है लोग, तो आज तक तो आज ऑनलाइन खसरा खतौनी देख लें, हमारा नाम देखें और खसरा खतौनी चेक कर लें हम किसान है या नहीं है। और कहें तो हम प्रिंट निकाल के देते थे खसरा खतौनी। इतनी भयंकर सर्दी में अगर कोई यहाँ आएगा, वही आएगा ना, किसानी तो आएगा। हम क्यों आएंगे? हम 50 से 500 किलोमीटर से आए हैं, हम किसानी तो आएंगे। कहाँ से आए? हम उत्तराखंड से आए, भाजपा से आए हैं, हम परेशान हैं, तभी तो हम आए हैं। हमको यहाँ कोई मजदूर थोड़ी। आपके इलाके से कितने लोग यहाँ पहुँचे? हमारे इलाके से आज भी लगभग 600-700 ट्राली आज भाजपा से आई है, उत्तराखंड से आई हैं, और इतना अपार जनसमूह आ रहा है उत्तराखंड से कि देखने लायक लग रहा है। हम अपना हक लेना आए हैं, हम अपना हक लेना आए हैं और हमें अपना हक चाहिए। हर सवाल का जवाब है, हर वार का पलटवार है, आंखें लक्ष्य पर टिकी हैं। 1 महीने पहले जो मांग रखी गई थी उससे रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं किसान। ये बात शुरू से किसानों की तरफ से आ रही है कि आप हमसे तो कम से कम पूछ लेते, यानी कानून बनाने से पहले एक बार राय ली होती। कोरोना काल में इतनी जल्दबाजी में कानून बना गया, किसानों की तरफ से आवाज आ रही है। लेकिन फिर से कि टोटली रद्द चाहते हैं या कुछ अमेंडमेंट से भी बात बन जाएगी? टोटली रद्द, क्योंकि अगर 15 मांगों में से 12 जो उन्होंने खुद ही मान लिया है संशोधन, अगर ये बिल गलत ना होते तो सरकार संशोधन क्यों करती? अगर ये संशोधन कर रही है तो उसका मतलब ये बिल गलत है। टस से मस होने को तैयार नहीं, मना रही है सरकार की सुन लीजिए, मान लीजिए, बैठ जाइए, बात कीजिए, कम से कम बात से बात बनेगी। लेकिन बात तभी बनेगी, किसानों का कहना है कि जब तीनों कानून रद्द होंगे। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें लगातार यहाँ पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, ट्रॉलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हाईटेक तरीके से उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, किसान एकता। और कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 96 दिनों से अमृतसर में रेल पटरियों के पास किसान बैठे हुए हैं। हर तरह के मौसम को मात देकर इतने दिनों आंदोलन चलाना आसान नहीं है। किसान खुद को कैसे चुस्त दुरुस्त रखते हैं, देखिए आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। किसानों का संघर्ष कानून के खिलाफ तो है ही, लेकिन दिन कैसे बीतता है। सुबह का नाश्ता, उसके बाद नारेबाजी, भाषण और उसके बाद ये पहलवानी। पहलवानी तो जाहिर है किसान है तो ये बुजुर्ग तो है नहीं, कहीं से आप दिखाई तो देते नहीं है। कुश्ती से लेकर के खुद को तंदुरुस्त रखने की, और ये इसलिए क्योंकि मौसम खराब है। मौसम खराब होगा तो दिक्कत हो जाती। तो रोज कुश्ती करते हैं? नहीं जी, कुश्ती तो रोज नहीं करते, शरीर को चलाने के लिए थोड़ा बहुत वर्जिश करते हैं। हाँ जी। तो किसान वर्जिश करेगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। किसान की तो वैसे वर्जिश हो जाती है। सुबह उठ के गाय भैंस को चारा डालना, खेती में काम करना, खेती में जाके फिर आके घर का काम करना, वैसे वर्जिश हो जाती है। अब तो आप 3 महीने से यहीं पर बैठे हुए हैं? 3 महीने से ऐसे ही है, और भी जितना टाइम चलेगा बैठेंगे। पूरा दिन कैसे कटता है यहाँ? पूरा दिन ऐसे कटता है। ये जो हमारे लीडर लोग हैं उनकी बातें सुन के जो अच्छे विचार देते हैं हमारे को, उनकी बात से हमारे को उठने का दिल नहीं करता। उसके बाद वर्जिश करते हैं? उनके बाद फिर वर्जिश जाके जो भी घर का काम है वर्जिश के वाला काम। दंड बैठक भी करते हैं? नहीं, दंड बैठक वाला ही है। पट्टे चारा काटते हैं वो भी बैठ के, जो खेती का दूसरा कई का काम करते हैं वो भी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।